हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में कि पुष्प की संरचना होती क्या है, इनमें क्या पाया जाता है और किस प्रकार की संरचना होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जानेंगे कि पुष्प होता क्या है और उनमें जो संरचना पाई जाती है वो संरचना कहलाती क्या है और वो किस प्रकार से होती है। तो अब देखते हैं पुष्प। किसी भी पुष्प के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले एक पुष्प की ज़रूरत होती है। किसी भी पुष्प के प्रत्येक अंगों को देखने के लिए क्या करते हैं, हम उस पुष्प की एक लंबवत काट लेते हैं। पुष्प को एक लंबवत काट में काट लेते हैं। इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प क्या है। तो पुष्प क्या होते हैं, किसी भी पौधे में पाए जाने वाले जो पौधे के प्रजननांग होते हैं उनको पुष्प कहा जाता है। यानी कि किसी भी पौधे में यदि प्रजनन यानी कि परागण की प्रक्रिया होनी है तो वो किसके द्वारा होगी, पुष्प के द्वारा। तो पुष्प पौधों के प्रजननांग होते हैं। प्रत्येक पौधों में पुष्प जिनमें पाया जाता है उनमें प्रजनन की क्रिया जो होती है वो पुष्प के द्वारा ही संपूर्ण होती है। अब देखते हैं कि पुष्प है क्या और इनमें किस तरह के भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प का वह भाग, सबसे नीचे से हम लोग शुरू करते हैं पुष्प के बारे में जानना। प्रत्येक अंगों को इनके जानेंगे हम। इसमें क्या होता है, जो ये सबसे निचला भाग है, जो पुष्प का सबसे निचला भाग जिसको हम नॉर्मली डंठल के नाम से जानते हैं, उनको वृंत कहा जाता है। जो वो भाग, पुष्प का वो भाग जो पौधों की शाखाओं से जुड़ा होता है। सारे पुष्प पौधे की शाखाओं से ही जुड़े होते हैं। जो उनका भाग, जो निचला भाग, सबसे निचला भाग जो शाखाओं से जुड़ा होता है वो भाग कहलाता है वृंत या स्टॉक जिसे बोला जाता है। अब इसके ऊपर देखते हैं। इस वृंत के ऊपर देखने पर जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी कलिका पत्तीनुमा संरचना दिखती है। ये एक हरे रंग की संरचना होती है, पत्तीनुमा संरचना होती है जो बाह्य दल कहलाती है। प्रत्येक फूल में ये अलग अलग संख्या में उपस्थित रहते हैं। कुछ में ये 5 की संख्या में उपस्थित रहते हैं, कुछ में 7 की संख्या में उपस्थित रहते हैं, कुछ में 6 की संख्या में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक फूलों में जो बाह्य दल की संख्या होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसमें देखते हैं ऊपर जाने पे, तो किसी भी पुष्प में जो पंखुड़ियाँ निकली होती है, जिन्हें सामान्यतः पंखुड़ियाँ कहा जाता है, वो मुख्य रूप से रंगीन भाग होता है और उन्हें दल या दलाप के नाम से जाना जाता है। जो पौधे का रंगीन भाग, किसी भी पुष्प का रंगीन भाग होता है वो दल या दलाप के नाम से जाना जाता है। इनमें भी कई संख्या में उपस्थित रहते हैं। इनमें भी एक निश्चित संख्या पाया जाता है। कुछ पौधे के फूलों में 4 की संख्या में उपस्थित रहते हैं, कुछ में 5 की संख्या में, कुछ में 7 की संख्या में उपस्थित रहते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को छोड़कर कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, फूल ऐसे होते हैं जिनमें जो दल या दलाप की संख्या है वो निश्चित होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे, हमने देख लिया बाह्य दल या दलाप। अब जो पुष्प का सबसे निचला भाग यानी कि बाह्य दल से ऊपरी भाग जो फूला हुआ भाग रहता है वो कहलाता है अंडाशय। पुष्प का निचली यानी कि जो बाह्य दल से ऊपरी भाग होता है पुष्प का मेन भाग, वो कहलाता है अंडाशय। अब इस अंडाशय में जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, लंबवत उसकी काट देखते हैं, तो इस लंबवत काट में हमें इस अंडाशय के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं भी देखने को मिलती है जो कि बीजांड कहलाती हैं। इनमें जो पुष्प होते हैं उनके बीज उपस्थित रहते हैं, वो कहलाते हैं बीजांड। ये जो फूला हुआ भाग है ये ऊपरी जाकर एक लंबी नलिकाकार संरचना बनाती है, जिसे जो ये लंबा भाग है, इस लंबे भाग को वर्तिका के नाम से जाना जाता है। इस लंबे भाग को वर्तिका कहते हैं। जो ये पूरा भाग जो कि अंडाशय तक जुड़ा रहता है, वर्तिका अंडाशय तक जुड़ा रहता है, ये भाग कहलाता है वर्तिका। और सबसे ऊपर जाने पे इस पे ऊपर में छोटे छोटे एक लोब यानी कि पुष्प, छोटे छोटे गुच्छे के नुमा संरचना जो यहाँ पे दिखाई देती है वो कहलाती है वर्तिकाग्र। अब इनमें देखते हैं, तो जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और ये जो अंडाशय है, ये संरचना
पुष्प में दो प्रकार की, चूँकि ये पौधे का प्रजननांग है तो इनमें दो प्रकार की संरचना पाई जाएगी, एक मादा जननांग, एक नर जननांग की संरचना। इनमें जो पुष्पों में नर जननांग होता है उनको पुंकेसर कहा जाता है और जो मादा जननांग होता है उनको स्त्री केसर कहा जाता है। तो इसमें कुछ संरचनाएं इस तरह से किनारे से, अंडाशय के किनारे से कुछ संरचनाएं निकली रहती है। ये तंतुनुमा संरचना होती है जिसके ऊपरी भाग में एक लोब के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इनमें 4 कोष्ठीय परागकोश पाए जाते हैं। इनमें जो ये ऊपरी भाग में जो पाया जाता है इस तंतु के ऊपरी भाग पे, ये कहलाता है परागकोश। और इनमें परागकोश में कोष्ठ होते हैं, जो उपस्थित होते हैं कोष, उनकी संख्या 4 होती है। यानी कि किसी भी पुष्प में जो परागकोश है उनमें परागकोशों की जो कोष्ठ होते हैं वो 4 की संख्या में पाए जाते हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि पुष्पों में कौन सा भाग नर जननांग है भाग कहलाता है और कौन सा भाग मादा जननांग भाग कहलाता है। तो जो नर जननांग होता है उनको हम कहते हैं पुंकेसर और जो मादा जननांग होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर। अब हम देखते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं स्त्री केसर के बारे में। तो ये जो है पुष्प की ये जो संरचना है अंडाशय से लेकर स्टिग्मा तक यानी कि वर्तिकाग्र तक की संरचना, वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, और ये जो लंबा भाग है इसका ये कहलाता है वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं। तो किसी भी पुष्प का जो अंडाशय से वर्तिकाग्र तक का भाग होता है, जो वर्तिकाग्र तक का भाग होता है ये भाग कहलाता है स्त्री केसर। यानी कि किसी भी पौधे के पुष्प का जो मादा जननांग होता है ये कौन सा भाग होगा, मादा जननांग, ये कहलाता है स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में कौन कौन से भाग आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय जिसके अंदर बीजांड बनते हैं, बीजांड बनते हैं। अब जानेंगे, ये हमने देखा कि ये पूरे पुष्प की संरचना, इनमें स्त्री केसर, पुंकेसर साथ में उपस्थित है। अब इसमें देखें कि स्त्री केसर जो है इनका जो मादा जननांग है वो स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर में कौन कौन सी संरचना आती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखेंगे कि इनमें जो नर जननांग है वो कौन सा होता है। अब नर जननांग के बारे में इसमें देखते हैं। तो जो नर जननांग है, किसी भी पौधे के पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर में जो संरचना होती है जो भाग या कुछ पौधों में सिर्फ ये पाए जाते हैं
गुड़हल के पौधों में इस तरह से पाया जाता है, जो ये होते हैं ये परागकण कहलाते हैं इनमें। और कुछ पौधे जैसे धतूरा के पौधों के पुष्प में ये इस तरह से पाए जाते हैं, ये परागकोश इनमें उपस्थित होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, इन्हीं परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। तो ये जो भाग होता है ये पौधे का नर जनन अंग होता है, जो कि पुंकेसर कहलाता है। इस भाग को तंतुक कहा जाता है, तंतु या तंतुक। और ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। ये 4 कोष्ठी इसमें उपस्थित होते हैं और इन परागकोश के अंदर ही परागण का निर्माण होता है। तो पुष्प के भाग हमने देखे। यहाँ पे हमने देखा कि पुष्प क्या है, पुष्प में कौन कौन सी संरचना है, किस संरचना को हम क्या कहते हैं, इनमें नर जननांग भाग कौन सा है, मादा जननांग भाग कौन सा है, और इनमें जो नर जननांग और मादा जननांग है उन्हें हम क्या कहते हैं और वो कौन कौन सी संरचना, इसके बारे में हमने देखा। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।